इफ फॉर द टू वेक्टर्स ए एंड बी ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो, ये कह रहा है कि दो वेक्टर्स है ए और बी हैं और उनका ए क्रॉस बी जीरो आ रहा है। उनका ए क्रॉस बी जीरो तब आ सकता है जब या तो जीरो एंगल डिग्री एंगल जीरो डिग्री हो, या फिर एंगल कितना हो 180 डिग्री, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है और एक साइन 180 जीरो होता है। या फिर ए और बी में से किसी एक की वैल्यू जीरो हो, ए और बी में से किसी एक की वैल्यू जीरो, क्योंकि ए भी साइन थीटा होता है, तो या फिर थीटा की वैल्यू जीरो या फिर थीटा की वैल्यू 180 हो। इन्हीं केसेस में जीरो आ सकता है। ये वाली बात तुरंत आपके माइंड में आ जानी चाहिए यहाँ तक पढ़ते ही, आगे तो बाद में पढ़ेंगे। अभी द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, या परपेंडिकुलर हो गए तो ए भी साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 कितना हो जाएगा इसके अंदर 1, तो ये तो गलत बात है। परपेंडिकुलर होने की वजह से ये जीरो की बात कर रहा है, नहीं। आर पैरेलल टू ईच अदर, ये बिल्कुल सही है। एक्ट एन एंगल 60 डिग्री, ये तो गलत है यार, क्योंकि साइन 60√3/2 होता है तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी। और वैसे एक बात बताऊं, ए और बी की वैल्यू ऐसे जीरो नहीं मान सकते हम अपनी मर्जी से, जब तक मेंशन ना करें, जब हमारे पास कोई ऑप्शन ही ना बचे, कोई चारा ही ना हो, ठीक है ना, कोई ऑप्शन ही ना मैच कर रहा हो, तो फिर उस डायरेक्शन में जाएंगे कि ए और बी अब दे रखे हैं और बी तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी। समझ आ रही बात आपको? ए और बी को हम कोई नंबर मान के नॉन जीरो मान के एक बार करके देख लेते हैं, उससे ही हो रहा है तो ठीक है फिर। और ये 30 डिग्री साइन 31/2 होता है, तो ये भी गलत है, तो बी ऑप्शन आ जाएगा इसमें, ठीक है ना।